इज अप गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम फिट हो गए आप लोग। आज की वीडियो होने वाली है रॉबिन्सन क्रूसो पे। जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल जिसको पढ़ के भैया मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया। तो इस नॉवल में ना यार एक आदमी के बारे में है, रॉबिन्सन क्रूसो। इस स्टोरी में क्या होता है ना, बाद में कैसी। हाँ ठीक है, चलिए विद एक्सप्लेनेशन आपको समझा देंगे क्या होता है। आप लोग बस नॉवल को एंजॉय कीजिए। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि मैं शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को नॉवल का एक निचोड़ आपके सामने रख सकूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ देखिएगा इसको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम आएगा ये। और देखिए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी, तो आपको इसके बाद भी एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ लिया तो इससे काम हो गया, लेकिन क्योंकि नॉलेज का कोई एंड नहीं है, आपको बेस्ट देना है तो आपको और भी रिसोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार के लिए ये पढ़ के इनफ हो जाएगा। आपको सारी नॉवल के बारे में पता चल जाएगा कि इस नॉवल में क्या है क्या नहीं है, इस नॉवल का प्लॉट किसके अराउंड रिवॉल्व करता है। सिर्फ एग्जामिनेशन ही नहीं, इस नॉवल को आप अगर नॉर्मली भी पढ़ते हैं तो आपको स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्लॉट काफ़ी इंजॉयबल लगेगा। इसके बाद आपका दिल करेगा कि आप लोग नॉवल को पढ़ें, जो ओरिजिनल नॉवल है उसको पढ़ें, क्योंकि उसके ओरिजिनल डायलॉग्स पढ़ना वो सब करना है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना। तो आई सजेस्ट कि आप जाइए इस नॉवल को पढ़िए, ये नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ज़्यादा और टाइम इधर उधर ना लगाते हुए अपन शुरू करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो के साथ। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो। तो ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में थोड़ा सा रुक के बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं, बहुत ही प्रिसाइज पॉइंट्स हैं, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड पॉइंट्स हैं। तो शुरू करता हूँ चैप्टर के साथ। तो पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इस नॉवल के बारे में जो आपके लिए थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स होंगे। ब्राउनी पॉइंट्स माने वो पॉइंट्स होंगे जो आपको एग्जामिनेशन या किसी के भी सामने आप बोलेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलवाएंगे। इट लुक्स क्वाइट इम्प्रेसिव कि भैया इसने सिर्फ नॉवल नहीं पढ़ी, इसने नॉवल के आसपास की भी थोड़ी बहुत ही जानकारी रखी हुई है। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट फंडामेंटल नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कहते हैं कि ये फर्स्ट फंडामेंटल नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर के जॉनर में। इसके बाद बेस्ड ऑन अलेक्जेंडर सेलकर्क। तो भैया जो अलेक्जेंडर सेलकर्क था, उसने 4 साल बिताए थे एक डेजर्टेड आइलैंड में इन स्कॉटिश पैसिफिक। जी हाँ, स्पेंट 4 years इन डेजर्टेड आइलैंड इन स्कॉटिश पैसिफिक। अब एलिजाबेथ बिशप एक बहुत ही अच्छी पोएट थी। उन्होंने एक पोयम लिखी थी, क्रूसो इन इंग्लैंड, एंड इट वाज सेट ऑन इवेंट्स आफ्टर द प्लॉट ऑफ नॉवल। मतलब नॉवल में जो कुछ भी हुआ, नॉवल के एंड के बाद रॉबिन्सन क्रूसो के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ इन इंग्लैंड, एलिजाबेथ बिशप ने अपनी पोयम में लिखा, क्रूसो इन इंग्लैंड। तो आइए अब क्रूसो के बारे में जानते हैं। Crusoe lived in England with parents and wanted to go on a voyage on ship, and his dad opposed him, telling him that his brothers died because they didn't listen to him. अब देखो क्या था, क्रूसो जो था ना यार, उसको वो इंग्लैंड में रहता था पेरेंट्स के साथ में, मतलब जैसे हम लोग सब अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो उसका शुरू से सपना था कि मेरे को शिप यात्रा पे जाना, मेरे को ओशन पे जाना, यात्रा पे मेरे को समुद्री यात्रा करनी है, ठीक है। तो लेकिन उसके पिताजी ने बोला यार कि तेरे भाई भी इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तू मेरी बात सुनेगा तो तू भी जिंदा रहेगा। उसके पिताजी ने ये भी बोला कि भैया हम हैं मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, और मिडिल क्लास में रहना बेस्ट होता है। ज्यादा अमीरों को भी बहुत टेंशन होती है, ज्यादा गरीबों को भी बहुत टेंशन होती है। तो अपने अपने एम्स वो सब कुछ थोड़ा सा मिडिल क्लास में रखो, ताकि यार तुम्हें ज्यादा टेंशन, ज्यादा स्ट्रेस ना हो तुम्हें, ठीक है। रॉबिन्सन कुछ टाइम के लिए मान भी गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन 19 साल की उम्र में जब वो जवान थे, देखो जवानी में गलतियां होती हैं, तो जवानी में उन्होंने भी क्या किया ना, सीक्रेटली बोर्डेड शिप फ्रॉम लंदन। उन्होंने लंदन से ना एक शिप बोर्ड कर ली, एक जहाज पे चढ़ गए वो। द शिप गॉट स्ट्रक बाय अ स्टॉर्म एंड द शिप सैंक।
देखो अनफॉर्चुनेटली जो उनके पिताजी ने बोला कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, मेरी बात ना मानोगे, तो वो हुआ। उनकी शिप जो है उसमें एक तूफान टकरा गया और उनका जो शिप था वो डूब गया। लकीली 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 वो और उनका क्रू जो था वो बच गया। उनको किसी और बोट ने बचा लिया और उनको किसी और आइलैंड में लैंड करवा दिया। जो शिप का मास्टर था उन्होंने रॉबिन्सन को बोला कि भैया तुम वापस जाओ, ठीक है, तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकते। इसी कारण से रॉबिन्सन वापस चला गया। रॉबिन्सन लंदन चला गया, वाया जर्मनी होके लंदन चला गया, बट वो अपने घर नहीं गया। उसने इंस्टेड एक अफ्रीका के लिए ना एक शिप पकड़ ली। उसने अफ्रीका गया और वहां पे भैया उसने एक बिजनेस शुरू कर लिया और वो बिजनेस इतना सक्सेसफुल शुरू किया उस बंदे ने। अब जिस कैप्टन के साथ रॉबिन्सन अफ्रीका आया था उस कैप्टन की डेथ हो गई, इसीलिए जितना भी पैसा उसने रॉबिन्सन ने बनाया था वो पैसा उसने कैप्टन की वाइफ को दे दिया ताकि उसकी वाइफ उस पैसे की प्रोटेक्शन कर सके। अब रॉबिन्सन क्रूसो तीसरी बार शिप पे गया है, ठीक है, और इस बार उसकी फिर किस्मत खराब, उसको पायरेट्स ने पकड़ लिया। पायरेट्स उनको एक जगह पे ले गए जिसका नाम है सैली और उनको वहां पे 2 साल के लिए नौकर बना के रखा, स्लेव बना के रखा। उन्होंने 2 साल बहुत कोशिश की कि यार भाग जाएं भाग जाएं भाग जाएं, लेकिन 2 साल बाद ही वो सक्सेसफुल हो पाए। वो और उनका एक फ्रेंड जो वहां पे ही बना था, श्यूरी, वो लोग एक बोट पे गए, मतलब बोला कि हम फिशिंग करने जा रहे हैं, तो थोड़ा आगे गए। उनके साथ एक बंदा और था, उसका नाम था इस्माइल। उन्होंने इस्माइल को बोट से धक्का मार दिया और खुद वो बहुत दिनों तक पानी में ही तैरते रहे तैरते रहे तैरते रहे। उसके बाद वो एक आइलैंड पे पहुंचे जहां के अफ्रीकन नेटिव्स का मतलब है जहां के कॉमन पीपल, अफ्रीका में रहने वाले लोग, जो वहां पे नस्लवादी लोग थे, उन्होंने वहां पे उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया, वहां पे उनकी बहुत अच्छी सेवा की। उसके बाद एक पोर्टुगीज शिप आया। उस शिप के कैप्टन ने उनको ऑफर किया कि आओ मैं तुम्हें ब्राजील लेके चला जाता हूं और तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। और उसने पैसे देकर रॉबिन्सन की वो बोट भी खरीद ली जिसपे रॉबिन्सन भागा था। ब्राजील पहुंचने के बाद रॉबिन्सन ने शूरी को बोला कि यार शूरी, ये कैप्टन बहुत अच्छा है, आज से ये तेरा मास्टर है, इसकी ऑर्डर्स मान और जो ये कहता है वैसा कर, तू बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो शूरी ने भी उसकी बात बहुत ओबीडियंटली मान ली। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि भैया सी वॉयज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उसने ब्राज़ील में लैंड ले ली और वहाँ पे शुगर केन कल्टीवेशन शुरू कर दी। वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब जितना प्रॉफिट उसको पिछले बिजनेस में शुरू हुआ था ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इस बिजनेस में हो गया उसको, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार अब तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्यों ना कुछ वर्कर्स ले आऊँ मैं अफ्रीका से, है ना। तो वो कहता कि चलो अब मैं जाऊँगा अफ्रीका और वहाँ से कुछ वर्कर्स लेके आऊँगा अपने काम के लिए। तो भैया अब रॉबिन्सन एक बार फिर निकल पड़े समुद्री यात्रा पे और वहां पे फिर से एक स्टॉर्म आ गया। लेकिन कैप्टन ने उसको पहले वार्निंग दे दी, यार चलो वापस चलते हैं, ये स्टॉर्म खतरनाक रहेगा। लेकिन रॉबिन्सन हमारा ओवर कॉन्फिडेंट, कहता मैंने पहले भी बहुत की हुई है समुद्री यात्रा, कुछ नहीं होगा, तुम चलो। तो बोले ठीक है चलो। अब गए तो वहां पे उनके शिप को स्टॉर्म ने तोड़ फोड़ के भस्म कर दिया और रॉबिन्सन के अलावा कोई भी नहीं बचा। जी हाँ, रॉबिन्सन के अलावा और कोई नहीं बचा। उसके बाद रॉबिन्सन पहुंचा एक आइलैंड पे, जी हाँ, एक सुनसान आइलैंड। अगले दिन रॉबिन्सन को एक टूटा फूटा शिप दिखता है आइलैंड के पास ही, और वो शिप वही शिप होता है जिसपे वो आया होता है। उसके बाद वो शिप पे गया और शिप पे जाकर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वहाँ से वो ले आया। कैसे लेके आया, उसने एक राफ्ट बनाई, एक राफ्ट टाइप की चीज़ बनाई और उस पर वो सामान रखता था, आइलैंड पे लेके जाता था, फिर उस पर आता था, फिर सामान रखता था और फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट करता था। उसके बाद एक और स्टॉर्म आया और उस स्टॉर्म से तो भैया वो जो शिपरेक था वो कंप्लीटली ही खत्म हो गया, वो कंप्लीटली कहीं गायब ही हो गया। तो अब शुरू होगी मेन स्टोरी, अब शुरू होगा मेन पार्ट कि रॉबिन्सन ने अपनी जिंदगी इस सुनसान आइलैंड पे कैसे गुजारी, कैसे वो यहाँ से निकला। ये जानना बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा कि इस सुनसान आइलैंड में बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी ज्यादा सामान के रॉबिन्सन कैसे गुजारेगा, ये जानना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप पार्ट 2 का वेट कीजिए और पार्ट 2 आई प्रॉमिस बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है।
तो चलिए आज के इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट पार्ट का।